ना वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या आप लोगों ने किसी ऐसे को देखा है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कहीं पर जाकर अपनी बात को प्रॉपर्ली कह नहीं पाता है, दूसरों को अपनी बात को समझा नहीं पाता है। साथ साथ में उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं है जो होनी चाहिए। उसके टैलेंट के हिसाब से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हो जाती हैं और स्टेज पर जाकर या किसी मीटिंग में जाकर या कॉन्फ्रेंस में जाकर वो अपने आप को पूरी तरह से जैसे उसे प्रेजेंट करना चाहिए था वो नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा है तो आपको मैं एक योग बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे आप कुंडली में देखेंगे। ऐसे लोगों की कुंडली में ज़्यादातर आपको सूर्य और बुध की युति मिलेगी, जैसे लग्न में सूर्य और बुध की युति इस कुंडली में हमें दिख रही है। तो जब भी सूर्य और बुध की युति साथ होगी किसी भी कुंडली में, तो आपको पहले ही पता है, शायद मैंने आपको बताया हुआ है, वो एक बहुत अच्छा योग भी बनाएगी जिसका नाम भी है बुध आदित्य योग। तो अगर ये योग पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, मतलब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो पर्सन जो है बहुत अच्छी सक्सेस लेगा अपनी कम्युनिकेशन से, ठीक है ना, अपने पूरा प्रॉपर टैलेंट का यूज़ कर पाएगा और सूर्य देव की तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उसे देंगे, तो वो बहुत अच्छी सक्सेस ले सकता है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। और भी ऐसे काम हैं, जैसे अगर जॉब में भी है तो भी सेल्स के अंदर वो बहुत अच्छा हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में वो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो सूर्य और बुध की युति में बुध देव की जो डिग्री है वो कम हो, या साथ साथ वो रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, या सूर्य के साथ बुध बैठ के अस्त अवस्था में आ जाए, अस्त हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, बुध जो है वो पावरलेस हो जाएंगे, बुध जो है वो पावरलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है वो कम हो जाएंगी, बिकॉज बुध देव आपको क्या देते हैं, बुद्धि देते हैं, बुद्धि के कारक हैं, आपकी कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपको सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, आपके अंदर एक टैलेंट देते हैं कि आप बहुत अच्छे सेल्स कर सको, चीज़ों को बेच सको, लोगों को उनको समझा सको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बुध देव के साथ ऐसा हो रहा है, बुध देव पीड़ित हो गए, तो आपको सिर्फ रेमेडीज जो करनी है वो बुध देव से रिलेटेड करनी है, ताकि आप जो मरकरी है, जो बुध है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है ना, तो कुछ रेमेडीज जो होती है, एक डे टू डे रेमेडीज, आप बहुत इजी वाली रेमेडीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ तो आप कर ही सकते हो, जैसे कि आप एक हरा रुमाल ले लो, आप ग्रीन कलर की एनर्जी को थोड़ा सा अपने साथ लाना स्टार्ट कर दो, एक ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रखना स्टार्ट कर दो, ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर की टी शर्ट, या नाभि से ऊपर ऊपर आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दो। एक उपाय में और आपको एक रेमेडी बता देता हूँ इस चीज़ की। आप क्या कर सकते हो, एक ग्रीन कलर की वाटर बॉटल ले सकते हो, उसमें आप अपना पानी भर के रख सकते हो। साथ में उसको आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे, जब भी धूप का टाइम हो, जब भी सूर्य की किरणें उस पर पड़ सकती हैं, आप उसको वहाँ पर रख दीजिए, तो वो उसको चार्ज करेंगी, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ग्रीन कलर की एनर्जी भी आएगी, उसको आप थोड़ी देर बाद पी लो। तो ये एक नॉर्मल रेमेडी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपका कोई खर्चा भी नहीं होना, और इससे आपकी बुध देव की एनर्जी नेचुरली स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में अगर आपको पन्ना पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो लेकिन वो आपको पूरी कुंडली के एनालिसिस करने के बाद ही होगा, ऐसे सिंपल आपको एक चीज़ देख के नहीं पहनना है, क्योंकि रत्न धारण करने से पहले आपको बहुत चीज़ें कुंडली में देखनी पड़ती है। ठीक है ना, तो रत्न कभी भी बिना कुंडली को पूरा एनालाइज करवाए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कभी भी धारण ना करें। हाँ, नॉर्मल डे टू डे उपाय आप कर सकते हो, ग्रीन कलर की चीज़ों का दान, जैसे होता है हरे चारे का दान, गाय को हरा चारा खिलाना, हरी मटर खिलाना, ये सारे काम आप ज़रूर कर सकते हो। एक बात और मैं आपको कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत देखी है कि वो मटर, तो जैसे मटर होती है, तो मैंने किसी को रिकमेंड किया कि आप ये उपाय कर सकते हो। वो क्या करते हैं कि मटर तो छील लेते हैं सारी, लेकिन साथ-साथ जो उसका छिलका है बचा हुआ, वो किसी गाय को खिला देते हैं यार, ठीक है ना? तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आप खुद सोचो, आप उस उपाय को कितना पार्शियली बायस्ड होकर कर रहे हो। आप दान की भावना से तो कर ही नहीं रहे, और दान में भी आपने क्या करा, जो असली चीज़ थी उसमें जो मटर के दाने थे वो आपने अपने लिए रख लिए, और जो बची हुई चीज़ थी आपने किसी को दान कर दी, किसी जीव को, चाहे आप किसी के लिए भी डाल रहे हो वो, ठीक है ना? तो आप खुद सोचना, वहाँ पे जो एनर्जी आपकी बायस्ड हो गई। आपने अपनी सेल्फिशनेस पहले देखी और जो बचा-कुचा था वो किसी को दे दिया। तो आप खुद सोचो, आपके साथ ऐसा हो कि आपको कोई बची-कुची चीज़ दे जाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा, चीज़ आप कर सकते हो ये चीज़,
लेकिन ये चीज़ मेरे को जहाँ तक लगती है बहुत मतलब पिंच करती है, जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, ठीक है? तो कोशिश करो, अगर आप किसी को दान कर रहे हो, किसी को कुछ खिला रहे हो, तो आप प्रॉपर तरीके से करो ना। आप अपने लिए खरीद रहे हो तो थोड़ा उस जीव के लिए, जानवर के लिए भी खरीद लो, तब जाके वो उपाय काम करेगा। फिर लोग कहते हैं जी सर उपाय काम नहीं कर रहे। आप उपाय को अपनी सेल्फिशनेस से मत करो। आप एक पर्सपेक्टिव क्या दे रहे हो कि जो हमने चीज़ यूज़ करनी थी वो कर ली, और जो बची हुई कुछ चीज़ थी वो हमने जानवर के लिए निकाल दी। तो ये चीज़ आप सोचो कि कितनी खुद से गलत है, ठीक है ना? तो उपाय और दान करते हुए सब चीज़ों का आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इन सब के अंदर सिर्फ़ आपका जो मन है वो ही देखा जाता है। उसी से उपाय फलित होते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। साथ में आपको एक चीज़ और देखनी है कि सूर्य के साथ जो है बुध, कहीं पर भी इनकी आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, तो भी ये जो कंजंक्शन है, जो ये योग है वो बन जाता है। साथ-साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, लग्नेश की पोजीशन। सपोज़ ये जो कुंडली का एग्ज़ाम्पल है, उसमें ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश बने हमारे चंद्रदेव। चंद्रदेव यहाँ कहाँ बैठे हैं? सपोज़ यहाँ पे इस घर में चंद्रदेव बैठ जाते हैं, ठीक है ना? तो चंद्रदेव को एक अच्छा स्थान यहाँ पे मिला है, बिकॉज़ ये जो घर है वो वाहन का घर है, माता का घर है, ठीक है ना? आपका लग्ज़री भी यहाँ से देखी जाती है। तो चंद्र की पोज़ीशन जो आपकी है, लग्नेश की पोज़ीशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके कोई भी योग है, इसके अलावा भी कोई योग है, अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको अपनी दशा अंतर्दशा में दे सकता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, एनालिसिस करने का तरीका जो मैंने आपको समझाया। आप भी अपनी कुंडली में या किसी और की कुंडली में भी ये योग देख सकते हैं, और अगर आपने ऐसा देखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने उससे क्या एनालाइज किया, और क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है, किसी की कुंडली में ऐसे योग देखे हैं, ठीक है? तो आप अपने व्यूज़ भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।